चालू। हरिर्नामो हरिर्नामो हरिर्नामिव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। सज्जनों, जैसा कि हरि कथा की परम पावन परंपरा है, कथा के शुभारंभ में प्रभु के पवित्र नाम का स्मरण किया जाता है, प्रभु के पवित्र नाम को लिया जाता है। सज्जनों, सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा, सब कुछ व्यर्थ जाएगा। हमारे यहाँ मनीषियों ने, महापुरुषों ने, संतों ने, विद्वानों ने, योगियों ने, तपस्वियों ने, महात्माओं ने जब इस पर विचार किया तो एक संदेशा ला के दे दिया, मनुष्यों, तन मन वृथा जाता रहा और वृथा जाय धन धाम, तो व्यथा न जाता है कभी नारायण का नाम। मुझे स्मरण आ रहा है, एक सज्जन ने प्रश्न किया था, महाराज परमात्मा कहाँ है? अब परमात्मा है तो दिखते क्यों नहीं, क्यों नहीं दिखते? सज्जनों, तुमसे अगर कुछ भी कोई भी सबसे ज्यादा नजदीक है, सबसे ज्यादा अगर कोई नजदीक है तो भगवान ही है। भगवान से ज्यादा कोई नजदीक नहीं है। क्यों? न तुम उससे उनसे दूर थे, न वो तुमसे दूर थे, दिखाई नहीं दे रहे थे। न तुम उनसे दूर थे, न वो तुमसे दूर था, दिखाई नहीं दे रहा था। ये दृष्टि का कसूर था, ये दृष्टि का कठोर था। परमात्मा इतने नजदीक हैं, लेकिन क्यों नहीं दिख रहे? इसलिए नहीं दिख रहे, इस पर संतों ने, महापुरुषों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और संदेशा ला कर दिया। ऐ मनुष्यों, एक संत जी कह रहे थे कि जाने रूप नाम बिनु जाने, देखिए रूप नाम बिनु जाने, अकर तल गत न परई पहचाने, करे तल गत न परई पहचाने। आप किसी के रूप को जानते, देखते, पहचानते, पर नाम नहीं जानते, नाम से नहीं जुड़े। वो कितने ही नजदीक हो, लेकिन वो आपसे आसानी से नहीं मिलेंगे। और थोड़ी भीड़ हो, और थोड़ी भीड़ में जिससे आपको मिलना है, आप रूप से परिचित हैं, नाम नहीं जानते, तो कैसे आपके पास आएंगे? और अगर नाम जानते हैं, भीड़ में भी आप नाम लेके बुलाएंगे तो वह व्यक्ति आपके पास आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। तो जो नाम से परिचित है, जो नाम का स्मरण कर रहा है, जो नाम का ध्यान कर रहा है, जो पवित्र परमात्मा के नाम की माला जप रहा है, सज्जनों, चाहे कितनी भीड़ हो, वो तुमसे अवश्य मिलेंगे, अवश्य आ जाएंगे। परमात्मा नाम से मिलते हैं, परमात्मा नाम से माने कल्याण करते हैं। जो भक्त, जो महापुरुष नित्य भगवान का नियमित रूप से नाम स्मरण करते हैं, नाम लेते हैं, नाम का जाप करते हैं, सारे तीर्थों का फल, सारी नदियों का फल, संपूर्ण फल स्वयं उनको प्राप्त होता है। ये नाम की विशेषता तो संतों ने, महापुरुषों ने, विद्वानों ने, योगियों ने, तपस्वियों ने कितनी सुंदरता से की है। इसमें धन नहीं लगना, इसमें कुछ नहीं लगना है। धीरे धीरे अभ्यास करो, श्रद्धा से बने तो श्रद्धा से लो, अश्रद्धा से बने तो अश्रद्धा से लो, करके उल्टा नाम का स्मरण करके ब्रह्मा के समान हो गए हैं। माने जो ब्रह्मा के समान हो गए, उल्टा नाम जप करके, प्रभु का नाम स्मरण करके। प्रभु के नाम का स्मरण जहां भी होता है, जो भी करता है, परमात्मा वहीं चला आता है। भगवान गजेंद्र के बुलाने से, गजेंद्र के नाम लेने से गजेंद्र के पास चले गए। गजेंद्र का नाम लेने से परमात्मा गजेंद्र के पास चले गए। लंका में सीता जी स्मरण कर रही हैं,
विभीषण स्मरण कर रहा है प्रभु के नाम का, भगवान वहां चले गए। मित्रों, गिद्ध स्मरण कर रहा है, भगवान गिद्ध के पास चले गए। पशु पक्षी भी अगर भगवान के पवित्र नाम का स्मरण करते हैं तो परमात्मा वहीं चले जाते हैं। नाम से कल्याण है। और विशेष करके कलयुग में, इस कलिकाल में दूसरा कोई साधन इससे सर्वश्रेष्ठ का धर्म ग्रंथों में नहीं बताया गया, नहीं कहा गया। क्यों? कलि शब्द का अर्थ ही होता है का माने परमात्मा, ली माने दे देने वाला, जो भगवान के नाम मात्र से भगवान का दान कर देता हो, भगवान को दे देता हो, जीवात्मा को परमात्मा में समाहित करके सदा सदा के लिए जीवात्मा को विश्राम मिलता हो, शांति मिलती हो, मुक्ति मिलती हो, जीवात्मा परमात्मा से एक होता हो, वो अगर कोई साधन कलयुग में है तो वो भगवान का पवित्र नाम ही है। पवित्र नाम से ही जीवात्मा परमात्मा से एक होता है। एक संत जी बता रहे थे, एक संत कह रहे थे कि नहीं कलिकरम न भगति विवेकू और राम नाम अवलंबन एको, राम नाम अवलंबन एको, नहीं कलिकरम न धर्म विवेकू। केवल एक अवलंबन नाम का, प्रभु के नाम का लिया जाए, नित्य जपा जाए, नित्य स्मरण किया जाए, चलते फिरते सोते जगते नाम जपत मंगल दिश दस हो। जिसने नाम जपा हो, जिसने नाम का स्मरण किया हो, उसका कितना कल्याण है। चाहे गजेंद्र हो, चाहे गीत हो, चाहे द्रौपदी हो, चाहे जो हो, ऐसा कोई नहीं कि उसने नाम का स्मरण किया हो और उसका कल्याण न हुआ हो, उसको भगवान जो न मिले हों। सज्जनों, ये नाम की महिमा कह दिया। कहाँ हूँ कहाँ लग नाम बड़ाई और राम न सकही नाम गुण गाई। स्वयं परमात्मा अगर अपने नाम की विशेषता, नाम के गुणों को, नाम के महत्व को, नाम की शक्ति को अगर भगवान कहना चाहें तो भगवान भी नहीं कह सकते। राम न सकही नाम गुण गाई। नाम की ये महिमा है। नाम जपो, प्रभु के नाम का स्मरण करो, ये कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। एक संत जी ने और कहा, तुलसी सीता राम रटु राखु हृदय विश्वास, कबहू बेगरत ना सुना रामचंद्र के दास। कभी नहीं बिगड़ती। जो नाम का स्मरण करता है कभी नहीं बिगड़ता है, हमेशा परमात्मा उसका कल्याण करते हैं। सज्जनों, नाम में ये विशेषता है। नाम से ही कल्याण संभव है, नाम से ही सबको संभव है। चलते फिरते सोते जगते ये आदत बना लो। धीरे धीरे करके जिसके नाम का स्मरण करोगे, जो ध्यान में, साधना में वो चित्र आने लगेगा, वो मन में भाव आने लगेगा, उन परमात्मा का स्वरूप आने लगेगा। और जब स्वरूप आने लगेगा, धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन, धीरे धीरे तो मिल जाएंगे एक दिन प्रभु। धीरे धीरे कोई काम जग में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, धीरे धीरे लगे रहो, धीरे धीरे करते रहो, एक दिन परमात्मा सबको मिलते हैं जिसने भी नाम जपा हो। तुलसी सीता राम रटु राख हृदय विश्वास, कबहू बेगरत ना सुना रामचंद्र के दास। पुनः संकेत दिया, पुनः संदेशा दिया, मनुष्य सावधान हो जाओ। क्यों? ताही भजिय मन ताजी को तिलाई, और राम भजे गति कही नहीं पाई, राम भजे गति कही नहीं पाई। ऐसा कौन है जिसने प्रभु का भजन किया हो और उसकी गति न मिली हो, उसको भगवान न मिले हो? धीरे धीरे अभ्यास डालो, अभ्यास डालो, भगवान के नाम से कल्याण होता है। सियावर रामचंद्र की